उन लोगों ने अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री होते हुए नई सरकार गठन हो, ऐसे प्रपोजल्स भेजे। तो क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ था? और अगर ऑफर किया गया तो किस नेता के द्वारा फोन करके या कैसे संपर्कों से यह किया गया? जी हाँ साथियों, एक बहुत बड़ी आप ये खबर देख रहे हैं जिसमें जेडीयू के प्रवक्ता और बड़े नेता और वरिष्ठ सियासतदान केसी त्यागी ने ये दावा किया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया था कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के सरकार में शामिल हो जाए तो उनको प्रधानमंत्री या उनके नेतृत्व में उनको प्रधानमंत्री बना के सरकार बना सकते हैं। तो इस दावे की सच्चाई क्या है? साथियों, राजनीति का खेल, राजनीति बड़ी रपटीली मानी जाती है और सच तो ये है कि जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो शब्द बोले जाते हैं, उनके पीछे, उनके भीतर की अगर मैं गहरी सच्चाई व्यक्त करना चाहूँ तो उनके पीछे कई प्रकार के निहितार्थ छुपे हुए होते हैं। आखिर केसी त्यागी ने ये खुलासा किया है, कह रहे हैं कि बड़ा खुलासा है, तो क्या सच्चाई क्या है इसकी? और क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन वालों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया था? क्या है इस दावे के पीछे की हकीकत? साथियों, 2024 चल रहा है और मोदी जी के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार केंद्र सरकार बनाने जा रहा है। तो साथियों, अभी कुछ ही समय पश्चात फिर बिहार में विधानसभा के चुनाव भी है। तो विधानसभा के चुनावों में, जो कि असेंबली की लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में, नीतीश कुमार देख रहे हैं कि बिहार में क्या समीकरण बैठ रहे हैं। ऐसा लोग आकलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई प्लेटफॉर्मों पे कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कब क्या होगा राजनीति में ये कह नहीं सकते। और ये एक कहावत है साथियों कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। राजनीति में, पॉलिटिक्स में कब दोस्त है वो विरोधी खेमे में चला जाए और कब विरोधी खेमे का आदमी इनके पक्ष में किसी के भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था साथियों कि राजनीति, एक शब्द आता है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। तो उसने कहा था कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर रहा, ये तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। लेकिन जब अपन देखते हैं किस तरह से राजनेता रंग बदलते हैं, किस तरह से राजनेता अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, और आखिर इस दावे का पीछे जो क्या निहितार्थ है। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनावों का परिणाम आ गया है, रिजल्ट आ गया है, और इसमें बीजेपी को, हालांकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, सबसे बड़ा दल बन के उभरा है, लेकिन उनको खुद के बूते पे, जैसा कि 2014 और 2019 में उनको मैंडेट मिला था बहुमत खुद के बूते पे, ऐसा बहुमत नहीं मिला है और बहुमत के आंकड़े से बीजेपी पीछे रह गई है। लेकिन जो उनका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो एनडीए को मिला करके उनके बहुमत का आंकड़ा पार कर गए हो। तो साथियों, लोकसभा चुनाव के बाद में उसी दिन जब ये रिजल्ट आ रहा था तो कितने प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे और उनको विपक्ष ने भी आवाज दी
और टीवी चैनलों की डिबेटों में आपने देखा होगा कि जानबूझ के इंडिया गठबंधन वाले हो, उनके कई दलों के नेताओं ने कहा कि, और राजनीति में वास्तव में संभव भी है, उन्होंने कहा कि दरवाजे खुले हैं, विकल्प खुले हैं, ऑप्शंस जो होते हैं वो ओपन है। और ऐसा नहीं कि साथियों अभी ऑप्शंस बंद हो गए हैं। राजनीति अभी एक ताज़ा बयान आया है योगेंद्र यादव, जो कि एक सैफोलॉजिस्ट के साथ में पॉलिटिकल एनालिसिस, बड़े डीप एनालिसिस माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये सरकार 5 वर्ष तक नहीं चलेगी। और विपक्ष की एक धुरंधर राजनेता ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो, उन्होंने कहा है कि ये सरकार यानी एनडीए की सरकार, ये अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या ये आपका अंतर्मन क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की ये सरकार तीसरी बार अपना 5 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल पूरा करेगी या बीच में ही गिर जाएगी? इसके अलावा ये जो जेडीयू के बड़े नेता और प्रवक्ता वरिष्ठ सियासतदान केसी त्यागी ने जो बयान दिया है, जो कि आपने शुरुआत में सुना, ये वीडियो इसीलिए ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के पीछे कि क्या ऐसा वास्तव में हुआ था कि पीएम पद के ऑफर की जो बात हो रही है, केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर किया गया इंडिया गठबंधन वालों ने। इधर कांग्रेस ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने नकार दिया कि ऐसा कोई ऑफर हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन साथियों, कहते हैं कि चक्कर के भीतर चक्कर और बातों के भीतर बातें। तो राजनीति में कब, कहाँ और क्या कैसे हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जेडीयू के नीतीश कुमार, जो कि वर्तमान में सीएम है, इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो आप विचारों में पढ़ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम के, ये भाजपा के जो बड़े साथी हैं। लेकिन साथियों, इधर वो भी खबर आ रही है कि एनडीए का कुनबा बढ़ के 300 को क्रॉस कर गया है, मोर देन 300। तो जो निर्दलीय थे या छोटे छोटे पार्टियाँ थी, दल थे, उनके एक एक सांसद जो जीते हैं और निर्दलीय कुछ जीते हैं, उनसे संपर्क साध करके भाजपा ने अपना, कहते हैं, एनडीए के साथ में अपना कुनबा बढ़ा लिया है। और साथियों, ये जो बयान केसी त्यागी ने दिया गया है, तो क्या इसके पीछे क्या रणनीति क्या है, कूटनीति क्या है, राजनीति क्या है? क्या इस बयान से नीतीश कुमार, ये जो नाम है, इसका प्रभाव और बढ़ेगा या ये होवा सिर्फ बनाया गया है? आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं साथियों। और भारत की सियासत किस दिशा में जा रही? क्या गठबंधन सरकारों का दौर फिर से एक बार लौट आया है? जैसा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के समर्थन से कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी। उसी प्रकार से ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और ये कम्युनिस्ट पार्टियाँ और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सब के सहयोग से कई बार वाजपेयी सरकार बनी, कई बार और भी सरकार बनी, कई प्रधानमंत्री बने, सरकारें बनी, सरकारें गिरी। देश में कितनी हलचलें हुई। तो क्या साथियों, पुनः एक बार गठबंधन सरकारों का दौर भारत में वापस आ गया है? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे से बोलने में अगर कोई शब्द, कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, इंसान गलतियों का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। बड़े साथियों कहते हैं कि इंसान अपूर्ण है। अगर 99% शुद्धता आ जाए, लेकिन फिर भी 1% कहीं ना कहीं बोलने में, लिखने में, कम करने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो ही जाती है। तो अगर मेरे से भी कोई बोलने में कोई वाक्य, कोई शब्द गलत आया तो आप क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही साथियों,
मोदी जी के शपथ ग्रहण को लेकर के भी बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है। कितने मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल क्या जंबो मंत्रिमंडल होगा? जैसा कि साथियों गठबंधन सरकारों में आपने देखा होगा पहले, अब क्या हालात होंगे, क्या रणनीतियाँ होगी वो अलग बात है, लेकिन पहले की जो गठबंधन सरकारें थी उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता था कि बहुत प्रकार की मजबूरियाँ होती, बहुत प्रकार के समझौते करने पड़ते। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि जिन्होंने सहयोग दिया उनकी पूरी पार्टी के तमाम सांसदों को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो क्या जंबो मंत्रिमंडल, एक मुझे याद आता है शब्द होता था जंबो मंत्रिमंडल, तो क्या जम्बो मंत्रिमंडल वापस बनेगा क्या? और शपथ ग्रहण के दिन कितने मंत्री मोदी जी के साथ में शपथ लेंगे, ये भी कयास लगा जा रहा है। और आकलन और कल्पनाओं का दौर शिखर पे है। तमाम तरह के दावे कई पार्टियों ने किए। जैसे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में राजनीतिक हलचलें इतनी तेज हो गई थी और इतने कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है या क्या एनडीए वापस सरकार बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम का चेहरा कौन होगा, किसके नाम पे सर्वसम्मति होगी। और कांग्रेस की काफ़ी समय के बाद में सीटें 100 के करीब पहुंची, 99 सीटें। तो ये स्वाभाविक है कि एक बार पुनः राहुल गांधी भी मजबूत होकर के उभरे हैं और कांग्रेस भी एक बार सशक्त हुई है, विपक्ष सशक्त हुआ है, विपक्ष की आवाज़ भी सशक्त हुई है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को धत्ता बता करके कंटिन्यू 10 साल की जो सत्ता विरोधी लहर है, अंडर करंट जिसको योगेंद्र यादव ने कहा था, उसको धत्ता बता करके वापिस तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूर्ण बहुमत पा गया और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। तो क्या रहेगा भविष्य और क्या उतनी मजबूती के साथ में, जैसे कि पूर्ण बहुमत एक पार्टी को मिलता है और सरकारें बनती है, तो वो दौर जारी रहेगा या मजबूरी वाला गठबंधन, या क्या होगा, किस प्रकार से होगा। मोदी जी साथियों स्वतंत्र रूप से कार्य करने के और बड़े फैसले लेने के हिमायती रहे और उनके तेवरों में ये साफ झलकता भी है। जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और भाजपा के मुख्यालय में मोदी जी आए तो उस दिन भी उन्होंने कुछ बातें की थी जो कि नोट करने लायक थी। उन्होंने कहा कि बड़े फैसले होंगे, एनडीए 3 जो तीसरा ये कार्यकाल है इसमें बड़े फैसले होंगे, ये उन्होंने दावे के साथ में कहा था। तो आपका साथियों इसके बारे में क्या कहना है? क्या वास्तव में बड़े फैसले एक बार पुनः देश को देखने को मिलेंगे? साथियों, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की बहुत प्रशंसा होती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को माना गया है। कितनी प्रकार की संस्कृतियाँ, कितनी भाषाएं, कितनी विविधता, कितनी बोलियाँ और बहुरंगी सांस्कृतिक कल्चर होते हुए भी भारत में जो लोकतंत्र फल फूल रहा है। साथियों, जब शुरुआत भारत आज़ाद हुआ तो ये कहा गया था कि भारत संभवतः कैसे ये चला पाएगा, इतना बड़ा देश एकता के सूत्र में लोकतंत्र क्या सफल होगा, ये कहा गया था। लेकिन साथियों, मुझे ये कहते हुए बड़ा सुकून और बड़ा गौरव महसूस होता है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र आज दुनिया के सारे देशों के लिए एक मिसाल है। और इतने बड़े देश में इतने इन चुनावों को करवाना पारदर्शिता के साथ में पूरी दुनिया की मीडिया ने और बड़े बड़े प्रेसिडेंट से लगाकर सियासतदानों ने इस बात के लिए हिंदुस्तान की प्रशंसा की है। साथियों, दुनिया भर में पहले कहते थे कि भारत विश्व गुरु रहा हुआ है। तो एक वो गीत की लाइन है कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो साथियों, हिंदुस्तान अब
विकास की किन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। आज जब हाईवे पे अपन जाते हैं, मेगा हाईवे पे, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी मेट्रो, क्या क्या प्रोजेक्ट हो रहे। तो हिंदुस्तान आज़ादी के कुछ समय बाद में हिंदुस्तान में दोस्तों भाखड़ा नांगल जैसा विश्व का सबसे चर्चित और मजबूत बांध बन गया था। भाखड़ा नांगल को आप दोस्तों कभी नज़दीक से देखें तो एक पल के लिए आपके दिल में खुशी और गर्व से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज़ादी के कुछ समय बाद ही इतने बड़े बांध का निर्माण और कर्म से ऐसे विकास होते गए, सत्ताएं बदलती गई, प्रधानमंत्री बदलते गए, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र साथियों परिपक्व होता गया। और इस बात का मन में जब सोचता हूँ मैं, और अपन सब सोचते हैं, तो कहीं न कहीं सुकून की एक लहर दिल में जरूर महसूस होती है। वह गज़ल है न कि दिल में एक लहर सी उठी है आज कोई, दिल में एक लहर सी उठी है आज कोई। साथियों, जब आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को आगे से आगे शेयर करें। और पुनः मैं कहूँगा कि कोई मेरे से बोलने में त्रुटि हुई हो, कोई शब्द या कोई वाक्यांश, हिंदी साथियों कहते हैं कि हिंदी कितनी प्यारी है और दुनिया की सारी भाषाएं प्यारी है। किस से नफरत करे दोस्तों। मोहब्बत और अमन और शांति का पैगाम मेरे मन में हमेशा से रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि वो ऊपर वाला, कोई इसको भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई मालिक कहता है, कोई ऊपर वाला कहता है, उसकी कृपा हम सब पे बनी रहे, हमारा देश खुशहाल रहे, साथ ही पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड हमेशा खुशहाल रहे, ये सृष्टि यूं ही चलती रहे, खुशियों के मेले लगते रहे, अमन चैन सुकून बरकरार।